मेरी YouTube फैमिली को नमस्ते। तो अगर आपके भी गर्दन और कंधों के आसपास दर्द बना रहता है, तो ये निशानी है इन मसल्स के वीक होने की। लेकिन आपको फ़िक्र नहीं करना है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे अभ्यास जो इन मांसपेशियों को मजबूत करेंगे और पुशअप्स कैसे करना है ये भी सिखाऊंगी। तो चलिए सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। पहले कलाइयों को ऐसे गोल गोल बड़े आराम से बड़े प्यार से 8 से 10 बार घड़ी घूमने की दिशा में और घड़ी घूमने की विपरीत दिशा में इस तरीके से घुमाइए। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अभ्यास करना है, इसीलिए आराम से बिना किसी टेंशन के अभ्यास कीजिए। फिर डंबल ले लीजिए और कलाइयों को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए जैसे डमरू बजाते हैं ना, उस तरीके से इन डंबल्स को घुमाएं। हल्का डंबल लीजिएगा तो करना आसान होगा। फिर उसके बाद जैसे हैमर यूज़ करते हैं उसी तरीके से, यानी हथौड़ी यूज़ करते हैं उसी तरीके से दोनों डंबल्स को पकड़ लीजिए और अपनी कलाइयों की स्ट्रेंथनिंग कीजिए। अब आप लोग को क्या करना है कि दोनों डंबल्स को बॉडी के सामने स्ट्रेच करना है, अपनी एल्बो को मोड़ना है, खोलना है, मोड़ना है, खोलना है। इस अभ्यास से आपकी एल्बो यानी कुहनियाँ मजबूत होती हैं और आपके बाजू भी मजबूत होते हैं। अब अगले अभ्यास के लिए आपको दोनों डंबल्स को अपने कंधे के पास लाना है और फिर दूर ले जाना है, यानी साइड बाय साइड हाथों को खोलना है और फिर बंद करना है। अगेन ये अभ्यास आपकी कुहनियों और आपकी बाजुओं को मजबूत बनाने के लिए है। कुहनियों के बाद अब हम मजबूती बढ़ाएंगे अपने कंधों की। धीरे धीरे दोनों हाथों को अपनी थाई के पास रख के अपनी चेस्ट के सामने दोनों डंबल्स को शोल्डर के लेवल तक उठाएं। सांस लेते हुए हाथ उठाएं और सांस छोड़ते हुए डाउन ड्रॉप कर दें। सांस लेते हुए उठाएं और सांस छोड़ते हुए ड्रॉप कर दें। अब अगले अभ्यास के लिए हम साइड में दोनों हाथों को एक साथ उठाएंगे। सांस लेते हुए हाथ उठाएं और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। सांस लेते हुए हाथ उठाएं और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। आपको अगर भारी डंबल लेना है तो भारी डंबल लीजिए, हल्का लेना है तो हल्का लीजिए। कहने का मतलब ये है जितना उठा सकते हैं उतने भार से ही ये अभ्यास कीजिए। अब अगले अभ्यास के लिए दोनों डंबल को साइड में पकड़िए और फिर उसके बाद अपने सर के ऊपर की तरफ प्रेस कीजिए, वापस से कंधे के लेवल तक और फिर बॉडी के साइड में। सांस लेते हुए हाथ उठाइए और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। सांस लेते हुए हाथ उठाइए और सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे। इस अभ्यास को कम से कम 15 से 20 बार, हर एक अभ्यास को 3-3 बार 3 सेट आपको करना है। मैं आपको यहाँ पर एक एक बार हर एक अभ्यास को करके दिखला रही हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। अब इस अभ्यास को करने के बाद आपको ऑलरेडी कंधों पे जान आ गई है ऐसा महसूस होगा। अब हमने दूसरे अभ्यास की तरफ आगे बढ़ना है। तो अब अगले अभ्यास के लिए कंधों को कान की तरफ लेके आएं और फिर उसके बाद ढीला छोड़ दें। डंबल को पकड़ते हुए सांस लेते हुए कंधे कान की तरफ और सांस छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को जितना कंट्रोल के साथ आप कर सकते हैं उतना कीजिए। हर एक अभ्यास को जैसे मैंने बताया 3-3 बार 3-3 सेट आपको करना है और 15 से 20 के रेपिटेशन आपको करने हैं। अब डंबल को किनारे रखने के बाद हमने जो भी अभ्यास किए इसकी टेंशन को रिलीज करने के लिए टाइट हग करेंगे। पहले राइट हाथ ऊपर और फिर लेफ्ट हाथ ऊपर, इस तरीके से दोनों तरफ आपने रिपीट करना है और फिर एक गहरी अंगड़ाई लेनी है ताकि सारी टेंशन छू मंतर हो जाए। अब चलिए एक दीवार के सहारे आ जाइए और दीवार के सहारे सबसे सिंपल पुशअप्स करेंगे इस तरीके से मेजरमेंट लेके, जो कि है वॉल पुशअप्स। वॉल पुशअप्स उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक हैं जो आगे के पुशअप्स नहीं कर पाएंगे। वो इसी पुशअप्स को कम से कम 20 बार 3 सेट रिपीट करें। दोनों हाथों को कंधे के लेवल तक रखें और फिर उसके बाद सांस लेते हुए दीवार से दूर और सांस छोड़ते हुए दीवार की तरफ। इस अभ्यास को करने से आपकी कलाइयाँ, कुहनियाँ, कंधे तो मजबूत होते हैं, साथ ही छाती के आसपास जमा एक्स्ट्रा जो फैट है वो भी कम होने में बहुत मदद मिलती है। मुझे बहुत फेवरेट ये पुशअप लगता है क्योंकि इस अभ्यास को करते वक्त किसी भी तरीके की इंजरी नहीं होती है और बहुत आराम से हो भी जाता है और दीवार तो सबको आसपास मिल ही जाती है। तो 15 से 20 बार इस अभ्यास को कर लें। अब फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा और इंटेंस करने के लिए आप सभी के घरों पर कुर्सी होगी, कुर्सी के सहारे करें। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग और हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वॉल पुशअप, लेकिन जब आपके वॉल पुशअप्स अच्छी तरीके से होने लगे तो कुर्सी के सहारे भी आप इस तरीके से एक लेवल और आगे जा सकते हैं।
जब कुर्सी वाला अभ्यास भी आपसे कुछ दिनों में होने लगे, तो फिर आप हाफ पुशअप्स करेंगे, जिसमें आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो दोनों पैरों को क्रॉस कर सकते हैं या कि फिर दोनों पैरों को ऐसे ही मैट पर रखें। मुझे तो क्रॉस करना अच्छा लगता है, तो मैं पैरों को क्रॉस कर लेती हूँ। कूहनियाँ, कलाइयाँ, कंधे एक लाइन पे रखने के बाद अपने दोनों कूहनियों को इस तरीके से रखें कि वो बिल्कुल टेंशन से फ्री हो और दोनों हाथों को की उंगलियों को खोलकर और फिर उसके बाद सांस छोड़ते हुए फ्लोर की तरफ, सांस लेते हुए फ्लोर से ऊपर की तरफ। ऊपर आएँ तो सांस लें और नीचे जाएँ तो सांस छोड़ें। इस अभ्यास को कोशिश करें 5, 8, 10 जितने आपसे हो सके उतने कीजिए और बिल्कुल टेंशन फ्री होके कीजिए। बहुत से लोगों को ये अभ्यास करने में चैलेंज अगर लगे तो फिर जितने आपसे हो पाएँ तो उतने कीजिए। अब दूसरी राउंड में फिर से सेम अभ्यास करेंगे, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि थोड़ा और डीप जा सकें। तो जितना आप डीप जा सकते हैं पुशअप्स में, उतना डीप जाएँ। ये कंप्लीटली आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर है कि कितना टाइम लगता है आपको प्रोग्रेस करने में। आप ऐसे ही लगे रहेंगे तो बहुत ही जल्दी आप प्रोग्रेस कर लेंगे और आपसे फिर फुल पुशअप्स होना आसानी से होने लग जाएगा। जब आप इतना अभ्यास कर लें तो हर एक पुशअप्स के बाद थोड़ा-थोड़ा आराम ज़रूर करें। और अब मैं आपको जो सिखा रही हूँ, ये बहुत ही अमेज़िंग सा पुशअप का टेक्नीक है, जिसको कहते हैं नेगेटिव पुशअप्स। हमने क्या करना है, हाई प्लैंक पोजीशन पे आना है और फिर धीरे से अपनी बॉडी को इस तरीके से मैट पर ड्रॉप कर देना है। दोनों हाथों को कंधे के लेवल पर रखिएगा और फिर धीरे से फ्लोर को धक्का देते हुए उठ जाइएगा। फिर धीरे से अपनी बॉडी को मैट पर ड्रॉप करें और फिर धीरे से फ्लोर को धक्का देते हुए उठने की कोशिश कीजिए। इसको कहते हैं नेगेटिव पुशअप्स। धक्का देंगे तो आसानी से देखिए पुशअप्स कितना आसान हो गया ना। ऐसे धक्का दीजिए और धीरे से ऊपर उठिए जैसे आप फ्लोर से उठना चाहते हो और फिर बड़े धीरे से मैट पर ऐसे लेट जाएं। तो आपसे जितने बन पड़े 3, 5, 8, 10 ऐसा है कि हफ्ते भर में तो आपको बिल्कुल कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगी नहीं, लेकिन जब आप कंटिन्यूअसली इस तरीके से अभ्यास करेंगे तो आपकी बॉडी की जो मेमोरी है, मसल मेमोरी है, इसमें ये सारे के सारे अभ्यास स्टोर हो जाएंगे। जब आपके नेगेटिव पुशअप्स भी होने लगे कम से कम 8 से 10, तो फिर आप कुछ दिनों तक एक दूसरे पुशअप्स की टेक्निक बता रही हूँ, जिसका नाम है डॉल्फिन पुशअप। डॉल्फिन पुशअप्स मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये हमारे कंधों को, हमारे बाजुओं को, हमारी पीठ को मजबूत करते हैं। तो आपको एल्बो को मेजर कर लेना है, दोनों हाथ की उंगलियों को फंसाना है, फिर उसके बाद अपने दोनों पैर के जो अंगूठे हैं इनको मैट पर कर लेना है टक और फिर उसके बाद धीरे से अपने घुटनों को सीधा कर लेना है। अब बस शुरू कर देना है। पीछे जाना है तो सांस लेना है, आगे आना है तो सांस छोड़ना है। इस पुशअप्स को अगर आप 8 से 10 कर लेते हैं तो इससे गजब की स्ट्रेंथ आएगी और 3 सेट कीजिएगा इस अभ्यास को। बहुत से लोगों के घुटने में दर्द होता है तो वो इस अभ्यास को करना अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको जब अभी हाफ पुशअप्स करना बताऊंगी तो आप हाफ पुशअप्स कर सकते हैं। अगर आप मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। इसी तरीके के और भी अमेजिंग अभ्यास आपको आपकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से सिखाती हूँ। तो आइए हाफ डॉल्फिन पुशअप सिखाती हूँ। घुटनों को मैट पर ही रखिए, घुटनों को मत उठाइए और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपनी बॉडी को मूव कीजिए। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप घुटनों को मैट पर रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं। जैसे आपको सहूलियत महसूस हो वैसे करें। तो अब हमने ये सारे के सारे पुशअप्स के टेक्निक, डॉल्फिन पुशअप्स, नेगेटिव पुशअप्स, हाफ पुशअप्स, ये सारी की सारी चीज़ें सीख ली हैं और अब हम फुल पुशअप्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो दोनों हाथों को मैट पर रखिए और फिर उसके बाद हाई प्लैंक पोजीशन पे आ जाइए। कुहनी, कलाई और कंधा एक लाइन पे हो। टेबल टॉप पोजीशन पे अच्छी तरीके से मेजरमेंट कर लें और फिर उसके बाद दोनों पैरों को सीधा कर लें और फिर धीरे धीरे जितना आप डीप जा सकते हैं, ये कम्प्लीटली आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर है। 3, 5, 8, 10, 12, 15 जितना करना चाहें उतना करें और फिर धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ को गेन होता हुआ फील करें। तो
तो अगर आपको मेरी ये सारी के सारे प्रयास पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी और फिर उसके बाद आप लाइक और कमेंट भी करेंगे तो उससे और भी ज़्यादा खुशी होगी। अगर आप मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप कीजिए, अपनी हेल्थ कंडीशन से ओवरकम होइए। आज के लिए इतना ही। जाते जाते आपके लिए कुछ वीडियोज़ के सजेशंस छोड़े जा रही हूँ। इन वीडियोज़ पर भी क्लिक करके इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। ये आपको बहुत हेल्प करेंगी, आपको अच्छी तरीके से गाइड करेंगी। तो जब भी आपको मौका मिले ये वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा। आप सभी अपना ध्यान रखें। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्ते।